मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर पार्टी कार्यालय में हुए कार्यक्रम में शिरकत की, जिसमें ध्वज फहराकर 14 जिलों में पार्टी कार्यालय भवनों का भूमि पूजन और 3 जिलों में पार्टी कार्यालय भवनों का काम वर्चुअली शुरू किया गया। सीएम ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिसने जनसंघ के रूप में राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ अपनी यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने कहा कि जनसंघ से लेकर भाजपा तक हमने जो कहा सो किया। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी स्मरण करना चाहूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने जो कहा वो कहा करके दिखाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, परमाणु शक्ति संपन्न होने का भाव, 24 दलों को मिलाकर के सरकार चलाने का एक अलग प्रकार का अनुभव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अन्नदाता का कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रदेश में तय वक्त पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी प्रारंभ की जाएगी। उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले सभी किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा। कि गेहूं के दाम भी हमने पर्याप्त रूप से बढ़ाए और खरीदने का काम भी पूरे प्रदेश में हम ही करने वाले। हमको मालूम है भंडार भरे हुए हैं, बारदान कम है, सब चुनौती है, लेकिन उसके बावजूद भी घोषित तिथि से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड मैदान में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों के समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जवानों ने आतंकी हमलों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कार्यप्रणाली का प्रदर्शन किया। सीएम ने कहा कि सशस्त्र बलों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए दुनिया में विशिष्ट पहचान बनाई है। एनएसजी कमांडो हर चुनौतीपूर्ण समय में देश के सुरक्षा कवच बनकर पूर्ण साहस, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं। एनएसजी भारत का सुरक्षा कवच है, शौर्य और निष्ठा का जिसमें वाकई कोई जोड़ नहीं है। जब भी देश में किसी संकट से पाला पड़ता है तो एनएसजी कमांडर अब हमारे अपने देश के अंदर न केवल निर्भयता देता है बल्कि और अच्छा तो तब लगता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टेररिज्म जैसे खतरों से निपटने के लिए भोपाल के तुमड़ा में एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर के जरिए हम अपने सुरक्षा बलों को किसी भी प्रकार की आकस्मिक आपदा के लिए पूरी क्षमता से तैयार करेंगे। मैं घोषणा करता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार निश्चित रूप से भविष्य के होने वाले सभी प्रकार के काउंटर टेररिज्म या इस प्रकार के खतरों से निपटने के लिए तुमड़ा में जो भोपाल के पास भूमि है इस पे हम अपना ये सेंटर बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है और सशस्त्र बलों को उन्नत प्रशिक्षण देकर अपराध और आतंकवाद जैसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा रहा है। यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है। जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण को समर्पित भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को आत्मसात कर हम सभी अंत्योदय और आत्मनिर्भर भारत के पावन लक्ष्य की प्राप्ति के कर्तव्य के साथ सतत आगे बढ़ते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक प्यारेलाल खंडेलवाल की जयंती पर शत शत नमन किया। सीएम ने कहा कि उन्होंने अनगिनत कार्यकर्ताओं को अनुशासन, संयम और सहिष्णुता की सीख देते हुए विचारधारा पर दृढ़ता से खड़े रहने का पाठ पढ़ाया था। उनका चिंतन, विचार और समर्पण जन कल्याण, कमजोर वर्ग की सेवा हेतु प्रेरित करता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्टार्टअप और इनोवेशन का केंद्र बनकर उभर रहा है। भोपाल में प्रदेश की पहली नॉलेज और एआई सिटी का विकास, उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में तैयार किया जा रहा है। वहीं एग्रीटेक, हेल्थ टेक, स्किल टेक और ग्रीन इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देकर युवा उद्यमियों के लिए नए अवसरों का विस्तार हो रहा है।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।